तेरा है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान से पहले ही मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ भी किया था और इसको क्लीन भी किया था। इनफैक्ट मैंने इसको डीप क्लीन किया था, लेकिन रमज़ान में जब हम चीज़ें रखते जाते हैं तो इसकी शीट जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी चिपी चिपी हो रही थी, ऑयली सी हो रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं इनको ना आज ही क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं इसको गीला कपड़ा लगा देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं जब इनको निकाल ही रही हूँ तो मैं इनको ना वॉश कर देती हूँ। तो क्योंकि ये वॉशेबल हैं तो मैंने इनको वॉश करके धूप पे ठहरा दिया था और 5 to 10 मिनट्स में ये बिल्कुल ठीक और जो है ना वो साफ़ सुथरी हो गई थी, नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो अगेन जो है ना वो फिर मैंने इनको फ्रिज में दोबारा सेट कर दिया था। रमज़ान में जैसे हमने फुल डीप क्लीन कर लिया था ना फ्रिज को, तो उसकी वजह से मुझे इन शीट को और पूरी फ्रिज को ज़्यादा क्लीन करने में टाइम नहीं लगा और मेरा टाइम भी सेव हो गया था। तो इसकी शीट जो थी ना वो पहले पीछे जब थोड़ी सी बर्फ़ जम जाती है ना तो उसके साथ चिपक गई थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा आगे कर लिया था। साथ में मेरे पास छोटी सी पैक्स थी जिनको मैंने साथ में अटैच करके ना इनको फिक्स कर दिया था। जैसे बिल्कुल सेट हो गई हैं, इनकी शीट्स मूव भी नहीं कर रही और मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया है। तो होगा तो कभी पैक्स उतार भी लूँगी, लेकिन इतना बुरे भी नहीं लग रहे थे और छोटी सी पैक्स हैं, इसके साथ फ्रिज का डोर क्लोज़ करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही थी। अच्छा, आप लोग जानते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कि मेरे पास जो मेरी मेड है वो कब से जा चुकी है। तो मैं अपना टाइम जो है ना वो कैसे मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ, तो वो ये है कि मैं अपना टाइम ना ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि जैसे मैं 10 साढ़े 10 बजे उठती हूँ, हुदा को नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद फिर मैंने लॉन्ड्री के लिए कपड़े डाल दिए थे मशीन में, फिर मैंने फ्रिज की शीट्स क्लीन की। तो अब जो टाइम है ना वो 12 बजे का टाइम है। 12 बजे मैं अब किचन में क्या कर रही हूँ, मैं किचन में मैंने जो अपना ड्रिंक बनाना है इफ्तार के लिए और बच्चों को पाइनएप्पल का ड्रिंक बनाना है, तो वो अभी से ही बना के रख दूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि मैंने एन टाइम पे बनानी हो। अगर गर्मी होती है ना तो मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ और अब आजकल जैसे मौसम नॉर्मल है तो मैं इनको शेल्फ़ पे ही छोड़ दूँगी। तो चीनी मिक्स करके ना मैंने इसको रख दिया है और बस ये काम जो है ना मैंने टाइम से अपना कर लिया है। तो इसमें मैंने जो है ना वो चिया सीड, जिसको तख़म मुलंगा कहते हैं, वो भी ऐड करके रख दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इफ़्तार के टाइम। और देखिए पकौड़ों का जो मसाला है ना वो भी मैंने रेडी करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने जो सहरी में हमने खीर खानी होती है वो खीर भी बनने के लिए रख दी है और जो शाम को दही बड़े बनाऊँगी उसके लिए आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। मैं यकीन करें अपना सारा काम जो है ना वो मोस्टली हार्डली जो है ना वो 2 बजे तक कर लेती हूँ। एक तो ये है कि फिर इस टाइम हुदा भी थोड़ा सा बिज़ी होती है रीज और कायनात के साथ, तो मैं आराम से अपने किचन में काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे, फुल्की को मैंने भिगो के रख दिया था और दही जो है ना ये वो दही है जो मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर से दही नहीं लेती। तो बस आलू भी मैंने कट करके रख दिए, उसमें जस्ट मैंने टमाटो ऐड किए हैं, चाट मसाला ऐड करूँगी और हरी मिर्च ऐड करूँगी और साथ में फुल्की। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती मैं, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है ना, तो इसलिए मैं इसको बहुत लाइट रखती हूँ। और बस मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो साल्ट और जो मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है वो डालूँगी और साथ में ही मैंने चाट मसाला डाल के ना थोड़ा सा, इतना कि बच्चे भी खा सकें और मैं और फ़हीम भी आराम से खा सकें। अगर हमें ज़रूरत पड़े ना तो फ़हीम बाद में थोड़ा सा डाल लेते हैं ऊपर से। बस इसके बाद इतना ही हमारी जो है दही फुल्की वो रेडी हो जाती है और उसके ऊपर थोड़ी सी मैं पापड़ी भी डाल देती हूँ। यही काम होते हैं जो मैं इस टाइम कर लूँ ना, तो उसके बाद मुझे नमाज का भी सुकून वाला टाइम मिल जाता है और मुझे कुरान पाक पढ़ने का भी सुकून से टाइम मिल जाता है और आराम से इबादत मैं कर लेती हूँ। तो आज मैंने बनाने थे स्पैगेटीज़ के लिए भी मैं अभी से तैयारी करके रख दूँगी। चिकन को मैंने जो है ना वो डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। और देखिए किचन में साथ साथ काम होते जाएँ, साथ साथ बर्तन वॉश होते जाए ना, तो किचन कैसे नीट रहता है। तो यहाँ पे जो मैं खीर बना रही हूँ ना, तो इसमें मैंने ये गाजरें जो थी ना इनको मैंने खुश्क किया था, खुद ही खुश्क किया था, मैंने ड्राई किया था धूप पे, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती हैं। जब मैं खीर बनाऊँ ना तो मैं खुद से ऐड करती हूँ। तो बस ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी ऐड करूँगी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी टेस्ट आ जाता है। तो ये खीर जो है ना वो सहरी के लिए बना रही हूँ, उस टाइम तक ये ठंडी भी हो जाएगी और हम आराम से सहरी में फिर एंजॉय भी कर लेंगे, मज़ा भी आता है घर की बनी चीज़ का। यहाँ पे अज़ानें होना स्टार्ट हो गई थी, 1:15 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरे काफ़ी टाइम जो है ना वो मैनेज हो गए हैं। खीर भी बन गई, दही बड़े भी बन गए और पकौड़ों का मसाला भी रेडी हो गया है। खीर पे मैं थोड़ी सी ना आलमंड्स की गार्निश कर दूँगी, ये भी अच्छे लगते हैं और सारा दिन जब हमने रोज़ा रखना होता है ना तो उसके लिए भी गुड होता है, बेस्ट होता है कि हमें एनर्जी जो है ना वो मिलती रहती है।
अच्छा, काफ़ी लोगों को देखा है मेरी फैमिली में भी, तो वो लोग ना बाहर से बाय करते हैं, खीरनी जो है ना बाहर से लेते हैं सहरी के लिए। लेकिन मुझे बाहर की खीरनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो जो लॉन्ड्री में मैंने कपड़े डाले थे ना, तो वो कपड़े अब ड्राई हो चुके थे, मीन वॉश हो चुके थे, तो उनको मैं तार पे डाल दूँगी। तो काफ़ी जो काम है ना वो मेरा हो गया, और अब जाके मैंने कपड़े फैलाए थे, और कपड़े फैलाने के बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। मोस्टली आज मैंने फ़हीम और बच्चों के ही कपड़े वॉश किए थे। मैं अपने कपड़े जो है ना वो खुद हाथ पे वॉश करती हूँ, मशीन में बहुत कम डालती हूँ मैं। और यहाँ पे ना पानी जो है ना वो फ़िल्टर मैंने ऑन कर दिया था। फ़िल्टर से पानी भर भर के मैं जूस में डाल दूँगी। मैंने अपने लिए जो और फ़हीम के लिए जो शरबत बनाया था इसमें भी डाल दूँगी, और बच्चों के भी जो पाइनएप्पल का जूस बनाया हुआ उसमें भी डाल दूँगी। तो ये भी काम इसी तरह हो गया। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी थी, और बस इसी तरह ना मेरा काम के जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये नहीं कि असर के टाइम नमाज़ पढ़ के बंदा किचन में जाए और फिर इफ्तारी के लिए इतनी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, फिर बंदे के पास टाइम ही नहीं होता, फिर भागम भागी में कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, फिर नमाज भी कभी रह जाती है। तो इसलिए मैं अपने काम ना सारे इसी टाइम में ही कर लेती हूँ। तो स्पैगेटीज़ भी बन गए हैं, और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 2:30 का टाइम हो रहा था, आई थिंक सो। तो बस ये देखिए स्पैगेटीज़ भी बन गए हैं। तो बस उसके बाद स्पैगेटीज़ बना के मैं चली गई थी, और ये देखिए किचन में सारे बर्तन जो है ना वो वॉश्ड हैं, सारे नीट हो चुके हैं। तो वहाँ पे ना मैं टेबल भी सेट करके आ गई थी, और जो लच्छेदार मज़े के मैं पकोड़े बना के रख दिए थे। इसका ये फ़ायदा होता है, इसमें ना ज़्यादा पानी ऐड नहीं होता, प्याज जो है ना वो अपना पानी छोड़ते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि पकोड़े इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी बनते हैं और लच्छेदार बनते हैं। तो फ़हीम को ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए अगर मैं एंड टाइम पे चली जाऊँ किचन में, तो पकोड़ों का ऑफ कोर्स जो मसाला बनाऊँगी उसमें पानी ऐड करूँगी, तो पानी वाले पकोड़े ना बहुत ज़्यादा उछलते भी हैं जब हम इनको पैन में डालते हैं, और वो इतना मज़ा भी नहीं देते। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे टिश्यू की जगह क्या रखा हुआ है। असल में टिश्यू जो होता है ना वो मुझे पसंद नहीं है, वो टिश्यू में ना पकोड़े चिपक जाते हैं, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं मेरे पास वो ख़त्म हुए हुए थे। तो यहाँ पे ना मेरे पास बच्चों की बुक्स पड़ी हुई थी पुरानी, तो उनके पेजेस जो है ना वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिए। इससे ये है कि इसका जो ऑयल है ना वो काफ़ी ऑब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो कुछ पकोड़े जो है ना वो मैं इफ्तारी के लिए भेज दूँगी, और बाकी पकोड़े अब दोबारा अपने लिए बनाऊँगी। नीचे जो हमारे नेबर्स वगैरह हैं ना उनके क्वार्टर में कुछ लोग रहते हैं जो बहुत डिज़र्विंग है, तो मैं अपनी नेकी नहीं वेस्ट करना चाह रही। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं इफ्तारी कहाँ भेजती हूँ, तो बस ऐसे ही जो डिज़र्विंग पीपल होते हैं ना तो मैं उनको ही इफ्तारी भेज देती हूँ। तो जो चीज़ भी बनाऊँ ना तो मैं उन थोड़ी-थोड़ी ही ज़रूर क्यों ना हो, तो मैं उनको लाज़मी भिजवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पकोड़े ये कितने आपको शक्ल से भी लग रहे होंगे इतने मज़े के, और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ में मैंने इमली की चटनी रख दी, और ये प्लेट जो है ना वो रेडी है, और बस जाके मैं इसको टेबल पे रख दूँगी। अच्छा, टेबल पे ना बच्चे पहले से ही बैठे होते हैं, तो इनको रोज़ा नहीं होता, बस ये होता है कि जैसे ही टेबल सेट हो और मामा आके ना हमें फ़ौरन चीज़ें सर्व करना स्टार्ट कर दें। तो मैं इनसे कहती हूँ मुझे थोड़ा-सा क्लिप बनाने दिया करें। बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है कि मैं कोई थोड़ा बहुत क्लिप बना लूँ। और जो ये छोटे स्क्वायर बॉक्स में मैकरोनी रखी हुई है ना, तो ये मेरी नीचे एक फ्रेंड है तो उसने भिजवाई थी। बाकी पकोड़े, दही बड़े और स्पैगेटीज़ मैंने खुद बनाए थे। देखिए मैंने उतनी चीज़ बनाई है जितनी हम लोग खा सकें, और इतनी महंगाई में और रिस्क भी ज़ाया हो जाता है अगर हम ज़्यादा टेबल सेट कर लें, इतना खा ना सकें और टेबल हमारी इतनी भरी पड़ी हो। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं उतनी चीज़ें बनाती हूँ जितनी हमने खानी हो, और इसी तरह फिर ये है कि हमारा बचत भी हो जाती है और रिस्क भी ज़ाया नहीं होता, और महंगाई से भी जो है ना हम फ़ाइट कर लेते हैं। बच्चों को मैंने पहले ही सर्व कर दिया था, और अब रोज़ा खुल चुका है तो फ़हीम भी मुझे अब शरबत सर्व कर रहे थे। अच्छा, रोज़े से 2-3 मिनट्स पहले ही फ़हीम और मैं ना अपने बाउल वगैरह भरने लग जाते हैं, और प्लेट में भी डालने लग जाते हैं। जैसे भी रोज़ा अफ्तार होता है ना तो बस फिर हम अपना अफ्तार स्टार्ट कर देते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो कोशिश किया करें, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, कोशिश किया करें कि जितना हमने खाना हो ना तो उतना ही रिस्क बनाएं। रिस्क को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो। उतना बनाएं जितना खाना हो, और उतना ही प्लेट में डालें जितना आपको चाहिए हो। तो बस यहाँ पे हम जो है ना साथ में गपशप भी कर रहे थे और अज़ान का वेट भी कर रहे थे। और हुदा जो है ना वो फुल कैमरे की को फोकस करती है और कैमरे को देख देख के खाती है। तो मुझे फ़हीम कह रहे थे इसका क्लिप बनाओ कि देखो कि ये कैसे खा रही है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट्स होते हैं जब हम हुदा की इस तरह की हरकतें देखते हैं।
तो बस ये था हमारी आज की इफ़्तारी और आज की हमारी टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको दिखाई कि मैंने टाइम रोज़े के साथ मैंने कैसे टाइम मैनेज किया, बच्चों के साथ कैसे मैं टाइम मैनेज करती हूँ। हर चीज़ टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेडी होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पीछे रह गई हूँ, मेरा खाना टाइम पे ना बना हो, बच्चे जो है ना वो उन्होंने खाना टाइम पे ना खाया हो, ऐसा नहीं होता। तो बस ये थी मेरी आज की इफ़्तारी और व्लॉग। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर बताना और कमेंट्स भी किया करें। तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द नेक्स्ट जो है ना न्यू व्लॉग में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे अच्छी-अच्छी नए-नए खानों के साथ और अच्छी-अच्छी इफ़्तारी के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखना। तो मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ, इनफैक्ट मैं सब मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ। तो बस आज का व्लॉग जो है ना मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो आगे जो है ना तो बस व्लॉग को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच और टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।